महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया। अजित पवार के अचानक से चले जाने से पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर अब आगे उनकी जिम्मेदारी को कौन निभाएगा, और पार्टी की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। नेतृत्व का सवाल था, इसीलिए इसी बीच एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई, जहां पार्टी ने एक बड़ा और भावनात्मक फैसला लिया और अजित पवार की धर्मपत्नी सुनीता पवार को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम दिग्गज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है शपथ लेती हुई भी नजर आएंगी, क्योंकि 5 बजे का समय था और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो तस्वीर भी निकल कर सामने आएंगी जब सुनीता पवार डिप्टी सीएम के यहाँ पर शपथ लेंगी और पहली महिला डिप्टी सीएम वो महाराष्ट्र की होंगी। ये तमाम तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ये देखिए देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे को भी आप देख रहे हैं तस्वीर में। यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और तस्वीर में आपको महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में शपथ लेती हुई यहाँ पर नजर आएंगी और आपको बता दें कि इस बीच जो है तमाम दिग्गज वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई मंत्री, कई विधायक मौजूद हैं। सुनीता पवार को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाएगी और ये जिम्मेदारी जो है बेहद यहाँ पर तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीर, एक तरफ आपको एकनाथ शिंदे नजर आएंगे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम। इस बीच जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और इसी बीच कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी। कनिका, आपसे थोड़ी देर बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सुनीता पवार को सौंपी जाएगी। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत में ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सुनीता पवार बनने वाली हैं। जिस तरह से अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा था कि आखिरकार अब उनकी जगह पे कौन आएगा, क्या उनका पुत्र होगा, क्या उनकी पत्नी होगी। लेकिन फिलहाल अभी तमाम अटकलें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जो है सुनीता पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, वो बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है शपथ लेने जा रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम में तमाम उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो शामिल रहेंगे। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे वहाँ पहुंच चुके हैं और आज दिन भर लगातार इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो पहले उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद जो है अब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली। करीबन 5:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि कार्यक्रम बहुत छोटा रखा गया जिसमें केवल कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार का निधन हुआ प्लेन क्रैश के बाद, तो इस तरह से उनके इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत भव्य तरीके से रखा गया। लेकिन बहुत छोटा कार्यक्रम है, लेकिन बिल्कुल अपने आप में ऐतिहासिक पारी की शुरुआत जो है वो करने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री महिला बनी हो और सुनीता पवार जो है पहली उप मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी राजनीतिक पारी की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। इससे पहले 2024 में वो राज्यसभा की सांसद थी। आज उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया है और अब वो अब से कुछ देर में जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी और शपथ लेंगी। और बिल्कुल इसके बाद सियासी समीकरण जो है वो देखने होंगे, क्योंकि लगातार सुबह से देखा जाए तो लगातार इस बात चल रही थी कि शरद पवार जो है नाराज हैं। हालांकि उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि उनसे बिना पूछे जो है ये फैसला लिया गया है। और लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, यानी कि सुनीता पवार तो मौजूद रहेंगी, उनके दोनों बेटे जो हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया शुले जो है वो कहा जा रहा है कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन बाकी तमाम जो लोग हैं, यानी कि प्रफुल्ल पटेल की बात करें जो कि बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। एकनाथ शिंदे खुद इसमें कार्यक्रम में मौजूद हैं। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन बिल्कुल देखना यही होगा कि बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ लेती हैं तो आगे क्या कुछ बड़े फैसले जो हैं वो लेंगी। लेकिन बिल्कुल महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि पॉलिटिक्स में वहाँ बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, हमें